हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि जो एसएसबी एचसीएम के आज के फिजिकल स्टार्ट हो गए हैं, उनका रिव्यू मैं आपको दे दूंगा। तो अभी मैं वही बताने आया हूँ। तो देखो, आज जो कई जगह पे सेंटर थे ना, उन सब से मैंने रिव्यू लिया है। उसके बाद में मैं वीडियो लेके आया। वीडियो थोड़ी लेट जरूर हो गई है, लेकिन इसमें आपके सारे जो पॉइंट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अभी देखो, अपन बात करते हैं कि सर बैच कितने का बन रहा है। तो बैच 50 का बन रहा है और मतलब आराम से दौड़ाया जा रहा है। पहले 10-20 बंदों को छोड़ रहे हैं उसके बाद, क्योंकि इसमें चिप सिस्टम हो रहा है। पहले मैंने वो बताया था वीडियो में कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 2022-23 में जो भर्ती हुई थी, हमारी खुद की जो भर्ती थी, उनमें 1600 मीटर रनिंग थी, उसमें चिप सिस्टम नहीं था। उसके बाद में क्या कि अभी चिप आपके लगाया जा रहा है, तो नो टेंशन रहना। आपके इसमें फ़ायदा है कि मतलब चिप लगेगा तो आपको जो टाइमिंग पूरा मिलेगा उसमें, ये रहता है। और ये है कि जब आप वहाँ से स्टार्ट करोगे, उसमें क्या है कि गिरना नहीं है आपको, ज़्यादा वो तावल नहीं करनी है, आराम से दौड़ना है। क्योंकि स्टार्ट आराम से करना है, मतलब ये नहीं आराम से चारों राउंड आपको। पहले आपको क्या है कि शुरू में अपनी पोजीशन लेके आराम से भागना है, क्योंकि ये है कि धक्का मुक्के में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उसके अंदर गिर जाता है बंदा। तो दूसरे का भी ध्यान रखना और खुद का भी रखना है, क्योंकि वो जब होता है, जब आपको ना गो किया जाता है और बिना चिपके हो, तब उसमें गिरने के चांस होते हैं। क्योंकि सबको ये रहता है कि 2-4 सेकंड यहाँ मतलब वो मैं कवर कर लूँ जल्दी से। तो आपको मतलब वहाँ से आराम से छोड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने 4 राउंड पूरे हो रहे हैं, तो आपकी 1600 मीटर कंप्लीट हो रही है। उसका टाइमिंग है वो आपको स्लिप के अंदर शो हो जाएगा कि आप कितने मिनट में किया है। तो आपको पूरा टाइम मिलेगा, निश्चिंत रहिए। अब बता देता हूँ आज क्या क्या रहा। आज देखो, गोरखपुर सेंटर है। गोरखपुर सेंटर में यह है कि आज की जो मतलब उपस्थिति है वो कितनी रही। तो आज की उपस्थिति मात्र 25% रही है, क्योंकि कुछ बच्चे लग गए थे नौकरी, कुछ आए नहीं। इस कारण से आज 25% सिर्फ रही है। मतलब जैसे वहाँ पे ये था कि जैसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि 1000 के लगभग बच्चों को आ जाना था, उनमें से 250, 250 से 300 बच्चे आए हैं। तो 25 से 30% उपस्थिति रही है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, मैंने बात की है दिल्ली में। दिल्ली में भी यही रेशियो आ रहा है। दिल्ली में तो उससे भी कम लड़के आए हैं। बाकी यह है कि गोरखपुर में एक बैच में 50 में से हैं वो 7 लड़के पास हुए थे, एक बैच में 4 ही लड़के पास हुए थे मात्र। और मिट्टी का ग्राउंड है, मतलब 8 से 9 का रेशियो आ रहा है। अपन देखे तो 50 में से 8 के लगभग लड़के पास हो रहे हैं बैच में। किसी में 4 हो रहे हैं, तो किसी में 9 हो रहे हैं, किसी में 7 हो रहे हैं, तो किसी में 8 हो रहे हैं। मतलब ये 7-8-9 7-8-9 ये लगभग बैच का था। उसके बाद में जो एक 63 बीएन में जिसका आया है, उसमें बता देता हूँ कि रोड पे रनिंग हो रही है। वहाँ रोड पे रनिंग हो रही है, तो आप वहाँ जो जाने वाले भाई आगे से वो अपना रोड की तैयारी कर लें कि रोड पे रनिंग कर लें वहाँ जिसका सेंटर है। बाकी मैं बता देता हूँ, अलवर है। अलवर में भी मिट्टी का ग्राउंड है, स्टाफ बहुत कोऑपरेट है। 400 मीटर का एक ट्रैक है और वहाँ पे 1600 मीटर करनी है आपको। बहुत अच्छा ग्राउंड है अलवर का भी। मिट्टी है, थोड़ी बारिश आई थी उसके कारण थोड़ा, लेकिन उसको भी ठीक कर दिया। बाकी मैं सप्री की बात करता हूँ। सप्री में थोड़ा कीचड़ का बोल रहे हैं बच्चे, तो वहाँ थोड़ा आप ध्यान रखना। बाकी तो यह है कि आपका जिस दिन रहेगा कि अभी ठीक कर देंगे उसको, क्योंकि वहाँ पे आज कुछ बच्चों ने बोला, तो ठीक हो जाएगा ग्राउंड। और बाकी मैं बात करता हूँ कि जैसे ये जो चल रहा है बिहार में, जो फिजिकल हो रहा है 43 में, उसका भी ग्राउंड काफ़ी अच्छा है। तो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि आपका एडमिट कार्ड लेके जाना आपको, उसके साथ में आप फ़ोटो ले जाइएगा। और मैंने बताया था कि किसी के कोई मिस्टेक हुआ है जैसे, तो उसका एक एफिडेविट बनता है। उसमें जैसे किसी के नाम में मिस्टेक है या एड्रेस में है तो मिसमैच हो रहा है, तो उसका आप एक एफिडेविट बना के ले जाओ कि मतलब ये मिस्टेक हो गया था। फॉर्म में प्रिंट फॉर्म भरते समय उसका वो लगा दोगे, तो आपका सोल्यूशन आज वहीं पे हो जाएगा। और बाकी मैं बता देता हूँ कि कुछ लड़के ऐसे बोल रहे थे कि सर हमें वो रनिंग करने के लिए घड़ी लगाने दिया जाएगा क्या। तो घड़ी अलाउ नहीं है। एक सेंटर पे मैंने पूछा था, तो घड़ी आपके अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी चिप लग रहा है, तो टाइम देखने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। बाकी यह है कि ग्राउंड सारे अच्छे हैं। बैच 50 का ही बन रहा है, तो बैच से तो ये करना नहीं है, क्योंकि चिप सिस्टम है। आपको आराम से पहले जब लड़के चले जाएंगे तब दौड़ाया जाएगा, तो उससे डरना नहीं है। बाकी एंट्री कितने बजे हो रही है, तो एंट्री है वो आपकी सुबह से चल रही है। सुबह 6 बजे मतलब लाइन में लग जाते हैं लड़के, और बाद में 8-9 बजे तक भी हो रही थी आज। जो लड़का कोई लड़का लेट हो गया था ट्रेन वगैरह, तो उसको उसको भी लास्ट में रनिंग करा दी थी। तो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जैसे फिजिकल हो, उस दिन हमारा कोई एग्ज़ाम है या कुछ, तो उसका बैक डेट में जाने देंगे। यस, आप जा सकते हो, बाद में प्रूफ ले जाना कि सर रिक्वेस्ट करना होगा आपको, सर मेरा एग्ज़ाम था इस दिन, इसलिए मैं अनुपस्थित रहा, तो आपको वहाँ पे देने दिया जाएगा फिजिकल, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 1-2 कमेंट ये आ रखे थे कि सर हमारे जो पैर में चोट आ गई है इस समय, हम फिजिकल देने नहीं जा रहे हैं, बैक डेट में जाएंगे।
तो उसका थोड़ा आपका रिस्क ही रहेगा, क्योंकि ये है कि उस दिन का आपको कोई मेडिकल ले जाना पड़ेगा कि ये मेरे चोट थी उस दिन, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे तो आपका हो सकता है, उसमें मैं 100% नहीं कहूँगा, हो सकता है। बाकी तो ये है कि आपको एंट्री दे दी जाएगी, आप मेडिकल दिखाओगे, क्योंकि बाद में आप दोगे फिजिकल तो आपको अलाउ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यह है कि सर हम मतलब छूट लेना चाहते हैं चेस्ट में, हाइट में, एसटी के कैंडिडेट हैं, तो मैं बता देता हूँ, आप अपना एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो बना के ले जाना, कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंटर का होता है वो जरूर लेके जाना साथ में, उससे आपको छूट मिल जाएगी। बाकी कई को कमेंट आ रहा है सर हम ओबीसी का सर्टिफिकेट है या वो लेके जाएं क्या, एससी का है, तो बिल्कुल आप ले जा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि कई बार कई सेंटर पे जैसे देख लेते हैं, लेकिन आज तो यही हुआ था, एडमिट कार्ड लेके गए थे लड़के, फोटो थी और एक आईडी थी, बस यही देखा था गेट के ऊपर। उसके बाद में लाइन बन रही थी और बाद में उनके ना चेस्ट नंबर बांट दिए थे, चेस्ट नंबर के बाद चिप सिस्टम लगा दिया और उसके बाद में भेज रहे थे लड़कों को रनिंग के लिए। उसके बाद में रनिंग होने के बाद में आपके चेस्ट, हाइट, वेट वगैरह वो हो रहे थे। कईयों का एक ये भी आ रहा था मैसेज कि सर मतलब हमारे हाइट में क्या करें सर, हाइट मतलब पूरी नहीं हो रही है, तो हाइट वहाँ पे पूरी जिसकी है उसकी जेन्यून ली जा रही है, अब जिसकी कम है उसकी तो देखो कैसे लेंगे, आप भी समझते हो। कई बोल रहे थे सर हमारे वेट का दिक्कत है, वेट ज़्यादा है, तो वेट में एक बार तो आपको निकालेंगे नहीं, आप फिजिकल पास कर लोगे, आपको अभी नहीं निकालेंगे, और वेट वो लिख सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन आपको क्या है कि मेडिकल तक का टाइम मिलता है, मेडिकल के अंदर आपका हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास अभी 4 महीने के लगभग है, क्योंकि पहले रिटर्न भी होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, टाइपिंग के बाद में, तो 4-5 महीने पड़े हुए हैं, तो आप वेट कम कर लेना, फिजिकल के बाद में रनिंग वगैरह करते रहना। बाकी गर्ल्स के लिए भी यही है, और जिसके मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं उसके इस वीक में जारी हो जाएंगे, जिनके 9 फरवरी के बाद में फिजिकल हैं। और फिजिकल कब तक चलेंगे, तो फिजिकल आपके हैं वो पूरी फरवरी चलेंगे, बाकी आगे आने वाले जैसे मतलब आपको लास्ट में मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि एसएसबी लगभग भर्ती में करती है, जो फिजिकल नहीं दे पाते हैं उनको लास्ट में एक मेल डालती है कि जिसने नहीं दिया वो आके अपने सेंटर में दे सकता है, एक दिन रिजर्व वो रखते हैं, ऐसा पहले की भर्ती में रखा है, अब का देखो ये है कि 90% अब भी चांस है। तो आप थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं आपको ये जानकारी देनी थी, बाकी मैं कल का भी रिव्यू डाल दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे ग्राउंड है, सारे ग्राउंड अच्छे हैं, बस आप अपनी मेहनत करिए, और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।